तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा और ये 50 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। ठीक है दोस्तों, और आज का हमने टारगेट बनाया है कि 40 प्लस क्वेश्चन आपको सही करना है। अगर आप इस सेट में 40 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका जीएस को बहुत बेहतर माना जाएगा और इसी प्रकार हम आपको सेट लगवाते रहेंगे ताकि आपका जीएस बेहतर हो सके और आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में 50 क्वेश्चन जीएस का रहता है, तभी जाकर आप जीएस में बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम रोज 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं और ये हम आपको पीडीएफ या पीपीटी के माध्यम से करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले चलते हैं और सेट को लगवाते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को आज लगाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर पहला से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? ऑप्शन में दिया है कर्म, अहिंसा, विराग, निष्ठा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? स्थिति और समय के बीच, स्थिति और वेग के बीच, वेग और समय के बीच, या वेग और त्वरण के बीच? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग और समय के बीच गति का पहला समीकरण जो है संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो आपका सही हुआ कि नहीं कमेंट में बताइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? इनमें से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? ऑप्शन में है कोसी नदी, यमुना नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी। सही उत्तर हो जाएगा आपका यमुना नदी। ठीक है, जो यमुना नदी है ये भारतीय हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी किस राज्य में की जाएगी? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी किस राज्य में की जाएगी? ऑप्शन में है केरल राज्य में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, या आंध्र प्रदेश में। सही उत्तर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन में है गबन, गोदान, द गाइड, मानसरोवर। सही उत्तर हो जाएगा आपका द गाइड, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो द गाइड पुस्तक है दोस्तों ये आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो कोलेरू झील है वह किस राज्य में है? ऑप्शन में है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सही उत्तर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है कोलेरू झील। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? यहाँ पर दिया है ऑप्शन में अनुच्छेद 44, 42, 22, 24। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद जो 44 है ये भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? ऑप्शन में है अभिनेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता, नेत्र गोलक का प्रसार, अभिनेत्र लेंस की फोकल लंबाई का बहुत लंबा होना, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अभिनेत्र लेंस की फोकल लंबाई का बहुत लंबा होना जो है ये दूरदृष्टि का कारण है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन के साथ मेल खाता है? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वह किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन में है सैयद अब्दुल रहीम, कपिल देव, मेजर ध्यानचंद, या मिल्खा सिंह। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, अब आप हमें बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 30। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। ठीक है, अनुच्छेद जो 18 है यह उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है, ब्राज़ील देश की मुद्रा का नाम क्या है? ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन में है आपके ब्राज़ीलियाई रिंगित, ब्राज़ीलियाई रियल, और ब्राज़ीलियाई रैंड, या ब्राज़ीलियाई पेसो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ब्राज़ीलियाई
एरियल, ठीक है, एरियल होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। यानी जब गुप्त काल का दौर था उस समय चिकित्सा के लिए, अपने कार्यों के लिए कौन जाने जाते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ऑप्शन में है शौनक, नागार्जुन, चरक, सुश्रुत। सही उत्तर हो जाएगा आपका सुश्रुत, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका सही हो रहा है कि नहीं आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, कितना सही हो रहा है ये भी बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति, क्वेश्चन नंबर 13 में है, भारत के राष्ट्रपति के पास डैश के तहत यानी किसके तहत क्षमा प्रदान करने की शक्ति है। यानी आप सुने होंगे कि जो फांसी की सज़ा है वह मात्र भारत के एक राष्ट्रपति ही हैं जो माफ़ कर सकते हैं। तो वही जो है क्षमा यानी क्षमा प्रदान करने की जो शक्ति है वह किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास है। तो ऑप्शन में है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76। सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी भी जुर्म को क्षमा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। यानी कह रहा है कि ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन में है 12, 34, 8, 10। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है। ऑप्शन में है कामिनी, साइरस, अप्सरा, ध्रुव। सही उत्तर हो जाएगा आपका अप्सरा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को डैश कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में है शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, मध्य हिमांचल। सही उत्तर हो जाएगा आपका शिवालिक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है योजनागत राजस्व व्यय डैश से संबंधित है। यानी किससे संबंधित है। और यहाँ पर दिया है पंचवर्षीय योजनाओं से या वेतन और पेंशन से या एक और दो दोनों से। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए केवल एक, यानी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है क्या योजनागत राजस्व व्यय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। कौन सी नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में है कथकली, कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कथक। जो कथक नृत्य है यह उत्तर भारत से संबंधित है न कि दक्षिण भारत से। और आप सभी को बता दें कि जो कथकली है ये केरल में किया जाता है, जो भरतनाट्यम है ये भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है, और जो मोहिनीअट्टम है ये भी केरल का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था। मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची के स्तूप का निर्माण किया था। ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अशोक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। हवा महल किस शहर में स्थित है। हवा महल किस शहर में स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में है। ठीक है, आप सभी को पता भी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन में है गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसे महाराजाधिराज के रूप में वर्णित किया है। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसे महाराजाधिराज के रूप में वर्णित किया है। तो ऑप्शन में है घटोत्कच, महाराजा श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम को जो है महाराजाधिराज के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। कर्क रेखा डैश से नहीं गुजरती है। यानी कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन में है असम, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए असम राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को डैश से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन में है रूसी संविधान, अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान या 1935 का भारतीय शासन अधिनियम उससे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में है चमड़ा, तिलहन, जूट, कपास। सही उत्तर हो जाएगा आपका कपास से, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है महिलाओं ने किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी।
तो आप सभी को यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि एक आंदोलन हुआ था, बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो बारदोली सत्याग्रह ये हुआ था 1928 में, और ये गुजरात में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। तो उसी दौरान जो बारदोली की जो महिलाएं थी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उस समय उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, लेकिन उनको सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दिया, बारदोली की महिलाओं ने, और उस समय से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाने लगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, किस त्योहार के दौरान खासी जनजाति के लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन में है नोंगक्रेम, जतारा, चिराव या बिहू। सही उत्तर हो जाएगा आपका नोंगक्रेम। नोंगक्रेम जनजाति के लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर, लाला लाजपत राय। सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस ऐतिहासिक दल ने पहली बार भाग लिया है? गणतंत्र दिवस जो हुआ ना 26 जनवरी को 2024 में, उसमें किस ऐतिहासिक दल ने पहली बार भाग लिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बताना चाहेंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज ग्रुप, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक किसमें नहीं है? तो ऑप्शन में है रक्त, हड्डी, त्वचा, उपास्थि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्वचा। त्वचा में संयोजी ऊतक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, साबरमती नदी किस राज्य से निकलती है? जो साबरमती नदी है वह भारत के किस राज्य से निकलती है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल या राजस्थान। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर राजस्थान से निकलती है साबरमती नदी। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया था? जो बाबर था वह मुगल शासन का स्थापना किस वर्ष किया था? तो ऑप्शन में है 1527, 1529, 1528, 1526। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1526 में। 32 नंबर क्वेश्चन में है इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई जो रोग है वह किसके कारण होता है? मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक या नाइट्रेट। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन, डैश यानी कौन सा रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्तदानकर्ता माना जाता है? ठीक है, कौन सा रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्तदानकर्ता माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव। सही उत्तर हो जाएगा ओ निगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो ओ निगेटिव वाले होते हैं ये हर किसी को दान दे सकते हैं, अपना ब्लड दे सकते हैं, लेकिन किसी से ले नहीं सकते हैं। ठीक है, इनका ये प्रॉब्लम होता है। 34 नंबर क्वेश्चन में है मोढ़ेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मोढ़ेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या उड़ीसा। सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में है आपके मोढ़ेरा सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकालीन प्रावधानों को डैश से उधार लिया गया है। यानी जो भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकालीन प्रावधान को जो शामिल किया गया है वह किस देश के संविधान के देखकर शामिल किया गया है? ऑप्शन में है कनाडा का संविधान, जर्मनी का संविधान, आयरलैंड का संविधान या अमेरिकी संविधान। सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी के संविधान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, किस देश को दुनिया का कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? कॉफ़ी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में है यहाँ पर ब्राज़ील, मैक्सिको, भारत, सर्बिया। सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। जो ब्राज़ील देश है उसको दुनिया का कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, लोहड़ी का त्यौहार निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर आंसर लॉन्ग है, ऑप्शन लॉन्ग है, इसलिए हम आंसर डायरेक्ट बताना चाहेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्दियों का अंत और बसंत की शुरुआत में जो है लोहड़ी का त्यौहार का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि। नाट्य शास्त्र का जो संकलन किए हैं वह है भरत मुनि। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है?
तो यहाँ पर भी ऑप्शन लॉन्ग है, इसलिए हम डायरेक्ट उत्तर बता रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा लघु अवधि दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है। यानी कम समय के लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह छोटे बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन में है गिर परियोजना, टाइगर परियोजना, राइनो परियोजना या हंगुल परियोजना। सही उत्तर हो जाएगा आपका टाइगर परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 21, 16, 13 या 32। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार को वर्णित किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम डैश में पारित किया गया था। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ऑप्शन में है 2005, 2019 और 2000। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 2005 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो यहाँ पर ऑप्शन में है ब्रह्म समाज, चिन्मय मिशन, आर्य समाज या प्रार्थना समाज। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में किया था। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW के आंकड़ों के अनुसार 2023 में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतों वाली श्रेणी कौन सी थी? राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2023 में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतों वाली श्रेणी कौन सी थी? तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको डायरेक्ट आंसर बताना चाहेंगे। इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गरिमा का अधिकार, यानी घरेलू हिंसा के अलावा अन्य उत्पीड़न भी जो है ये महिलाओं की शिकायत थी। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन। उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? उगादि किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आपको हम बता दें, आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन में है राज्यसभा में विपक्ष का नेता, स्पीकर, भारत के उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ डैश को सौंपी गई है, यानी भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं यह किसको सौंपी गई है? केंद्र को, ग्राम पंचायत को, राज्य को या दोनों को, यानी केंद्र और राज्य दोनों को। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा केंद्र को। ठीक है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका केंद्रीय बैंक को। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन में है कर्नाटक, गुजरात, असम, उड़ीसा। सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में है बांदीपुर अभयारण्य या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? ऑप्शन में है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या काली मिट्टी। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपको हम बता दें काली मिट्टी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और काली मिट्टी को ही कहीं कहीं रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। तो ये 50 क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। तो इस 50 क्वेश्चन में से आपका कितना नंबर आया है आप कमेंट में हमें बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको हम जो है जीएस का प्रैक्टिस सेट हमेशा लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।